हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपका चैप्टर नंबर 2 है पैकेजिंग मटेरियल्स, जिसका कि ये पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हम लोग मेटल एंड रबर एज अ पैकेजिंग मटेरियल्स। सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए कि चैप्टर नंबर 2 है पैकेजिंग मटेरियल्स में क्या क्या पढ़ना था और क्या क्या मैंने पढ़ा दिया है। इसका अगला पार्ट जो है यही है पार्ट 5, जिसमें कि आपको मेटल और रबर में पढ़ाने वाला हूं। अगर आप इसके सिलेबस को देखेंगे तो टोटल 4 प्रकार के पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना था। क्या क्या था? ग्लास, जो कि हमने पार्ट 3 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ग्लास सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड भी है, तो पार्ट 3 इस चैप्टर का पार्ट 3 में मैंने करा दिया। पार्ट 4 में मैंने प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल को डिस्कस कर दिया। आज हम लोग मेटल और रबर दोनों को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर और भी लेक्चर्स जो इस चैप्टर के हैं और भी पार्ट को देखना चाहते हैं तो इसी सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स वीडियो लेक्चर का इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के देख लीजिए, वहां पर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो पैकेजिंग मटेरियल में आज हम लोग मेटल और रबर के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों का रिस्पांस यूट्यूब पर बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे कि ऐप पर सारे बच्चे पढ़ते हैं तो वो अच्छा रिस्पांस करते हैं, तो मैं वहां पर डेली क्लासेस लेता हूं। अगर आपका भी रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं यूट्यूब पर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस जरूर बनाता रहूंगा। इसके लिए बेहतर कमेंट जरूर करिएगा। जब भी वीडियो कंप्लीट समझ में आ जाए तो एक पॉजिटिव कमेंट कर दीजिए। और जो बच्चे पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, उदित फार्मेसी के ऐप को इंस्टॉल करके नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए और वहां पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स है। कोर्स की प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, 1499 है, लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो उस कोर्स का प्राइस मात्र 1199 रुपये पड़ता है कूपन कोड अप्लाई कर लेने पर। तो आप ज्वाइन कर लीजिए। हर रोज मैं वहां 1 घंटे लाइव क्लासेस लेता हूं, प्रॉपर टेस्ट लेता हूं, प्रॉपर माहौल है क्लास का। लगभग 200 से भी ज़्यादा बच्चे हर रोज लाइव पढ़ते हैं, तो आपको एक क्लासरूम का माहौल मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे में पूरा सिलेबस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग 3 बार आपको कंप्लीट रिवाइज कराया जाएगा और लास्ट टाइम पर ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और अभी से आपको एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस भी मिलेगा। इसके लिए आप हमारे उदित फार्मेसी के ऐप को इंस्टॉल करके वहां से अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बाकी कोर्सेज के बारे में मैं डिटेल में लास्ट में जानकारी दूंगा। अभी फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल। मेटल्स मतलब क्या जानते हैं? पदार्थ है कि नहीं। मेटल्स कहने का मतलब धातु है ना। एक ऐसा पदार्थ जो कि क्या हो, धातु है ना, जिसको कि आप कह सकते हैं। जैसे कि मेटल्स मेनली जो यूज होता है फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए जो भी मेनली यूज होता है हम लोगों को पढ़ना है। एक होता है एल्यूमिनियम। क्या क्या होता है बताओ? एक होता है एल्यूमिनियम, दूसरा होता है टीन, जिसका कि संकेत होता है SN, पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो SN, और एक होता है लेड, जिसको कि हम लोग PB कहते हैं। तो मेनली इसी का यूज होता है और सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है आपके नजर में दिख रहा होगा एल्यूमिनियम, जो केन बना होता है। केन आपने पिया है कभी? केन क्या होता है? ये देखो केन, ऐसा डब्बा जिसका कि ओपनिंग जो है एक बार ओपन हो जाए तो दोबारा क्लोज ना हो। जैसे कि केन में देखिएगा एक अलग प्रकार की ओपनिंग रहती है, एक बार अगर आप खोल लोगे तो उसको वापस से बंद नहीं कर सकते हो। एकदम प्रॉपर टेम्पर एविडेंट रहता है। टेम्पर एविडेंट कहने का मतलब हुआ कि अगर इसके साथ छेड़खानी की गई है, अगर छेड़खानी की गई है तो आप ऐसा छुपा नहीं सकते उस छेड़खानी को, वो पता चल जाएगा। एविडेंट यानी कि सबूत, और टेम्पर मतलब हुआ कि उसके साथ छेड़खानी, यानी जो भी छेड़खानी होगी मेटल के साथ प्रॉपर पता चल जाएगा। इसीलिए मेटल का उपयोग मेनली कैनिंग के लिए किया जाता है, कैन वगैरह बनाने के लिए, या फिर अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो कि जैसे टॉपिकल फॉर्मुलेशंस होते हैं, जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट वगैरह, ये सब चीजें, या फिर अलग अलग नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट जो होते हैं, मेनली नॉन पेरेंटल के लिए यूज होता है। जो इंजेक्शन वगैरह कभी भी मेटल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि मेटल कहीं ना कहीं रिएक्टिव होता है, तो आपका इंजेक्शन से रिएक्ट कर जाएगा, है ना। तो यहां पर ऐसे चीजें रहती है, जैसे कि आप देखे होंगे अक्सर जो क्रीम वगैरह होता है, बेटा मेथा के कहते, आपने देखा होगा कि आपका जो क्रीम वगैरह होता है अक्सर ऐसे होता है। मेरे पास एक क्रीम यहाँ पर था, अभी फिलहाल यहाँ से नहीं है, लेकिन मैं दिखा दूंगा। जो आपका क्रीम वगैरह होता है, वेटनोवेट C का क्रीम वगैरह देखिएगा, उसका जो ट्यूब होता है वो मेटल का बना होता है। और जो एरोसोल वगैरह होते हैं वो सब भी मेटल के बने होते हैं। एरोसोल कहने का मतलब परफ्यूम वगैरह, या फिर जैसे एयर फ्रेशनर है, देखिए पीछे से मेटल दिख रहा है ना, एल्यूमिनियम है प्रॉपरली, देखिए पूरा मेटल की बॉडी बनी हुई है कि नहीं।
तो ये प्रॉपरली टेम्पर एविडेंट होता है ना। तो मेटल का उपयोग इस चीज़ के लिए किया जाता है, मेनली पेरेंट्रल प्रोडक्ट के लिए नहीं किया जाता है। पेरेंट्रल मतलब क्या हुआ, इंजेक्शंस। पेरेंट्रल के लिए जो यूज़ होता है क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। ग्लास, वेरी गुड। ग्लास का उपयोग हम लोग पेरेंट्रल के लिए कहते हैं ना, एम्पूल, वाइल। अक्सर देखिएगा पेरेंट्रल जहीं भी बोले वहीं पे मतलब क्या हो गया, इंजेक्शन। जितना भी इंजेक्शन होता है, कभी भी सुने हैं कि इंजेक्शन पन्नी में रहता है, प्लास्टिक में रहता है, प्लास्टिक के बोतल में रहता है या फिर मेटल के बोतल में? नहीं, जब भी पेरेंटल फॉर्मुलेशंस होगा वो कहीं ना कहीं ग्लास में होगा, है कि नहीं। लेकिन मेटल्स में किसका उपयोग करते हैं, मेटल्स के लिए, मेटल्स मेनली आपके नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट जैसे कि कोई क्रीम, लोशन वगैरह हो गया। टॉपिकल प्रोडक्ट, टॉपिकल मतलब हो गया जो कि अपर सरफेस पर लगाया जाता है स्किन वगैरह पे, ठीक है। चलो, तो कहते हैं देखो मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल क्या है। मेटल कंटेनर आर यूज्ड फॉर कैनिंग मेनली। कैनिंग मतलब समझ रहे हो, कैन बनाने के लिए, है ना, कैन वगैरह के लिए, जो कि टेम्पर एविडेंट होता है। दे आर यूज्ड सोलेली फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट, मेडिसिनल प्रोडक्ट के लिए भी उपयोग होता है, बट फॉर नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। नॉन पेरेंटल, पेरेंटल मतलब इंजेक्शन, इंजेक्शन से हटके दवाएं जो होती हैं उसके लिए, खास करके क्रीम, ऑइंटमेंट वगैरह के लिए इसका उपयोग होता है। एंड इट इज रेजिस्टेंट टू हाई एंड लो टेम्परेचर। ये रेजिस्टेंट होता है, हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता है और कम से कम टेम्परेचर को भी झेल सकता है। एंड इट फॉर्म्स एन एक्सीलेंट टेम्पर एविडेंट कंटेनर। टेम्पर एविडेंट, टेम्पर मतलब होता है छेड़खानी, एविडेंट मतलब सबूत। अगर किसी प्रकार का छेड़खानी हुआ है तो तुरंत से पता चल जाएगा। देखो ट्यूब जो होता है ना, आपने देखा होगा ट्यूब दो प्रकार का होता है। एक होता है मेटेलिक ट्यूब, है ना, ट्यूब मतलब समझ रहे हो, जो कि क्रीम रखने वाला ट्यूब वगैरह होता है इस तरीके का, इसको ट्यूब कहते हैं। और एक होता है प्लास्टिक वाला। प्लास्टिक वाला आप चापोगे तो वापस से रीसेप कर लेता है, वापस से वैसा हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि इसको यूज किया हुआ है। लेकिन जो मेटल वाला है उसको एक बार चाप दोगे तो चपले रह जाएगा और उसका शेप बिगड़ जाता है। तो हुआ ना टेम्पर एविडेंट। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि ये बहुत अच्छा टेम्पर एविडेंट होता है, कौन, मेटल, है ना। यानी कि किसी प्रकार की अगर छेड़खानी हुई होगी तो अच्छे से इसका हमें पता चल जाएगा। एडवांटेजेस की बात करें तो दे आर ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल होता है, लंबा समय तक टिकता है। दे डू नॉट अलाउ लाइट, इसमें लाइट अलाउ नहीं है, मतलब लाइट अंदर नहीं जाता है। मॉइस्चर्स यानी नमी अंदर नहीं जाते हैं। गैसेस टू पास थ्रू देम, उसमें गैसेस भी अंदर नहीं घुस पाता है। एंड लाइटर वेट है, ग्लास के कंपेरिजन में थोड़ा हल्का होता है। एंड इसका ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी होता है क्योंकि ये टूटने भागने का डर है नहीं। ग्लास है कि बहुत फ्रेगाइल होता है, वो ईजिली ब्रोकन हो जाता है। डिसएडवांटेज की बात करो तो ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है ना मेटल, और ये दे कैन काउज एडल्ट्रेशन बाय सेडलिंग पार्टिकल्स इन द प्रोडक्ट, क्योंकि मेटल में जो पार्टिकल्स है वो सेटल कर जाएंगे। वो मान लो उसका जो मेटल है उसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है कंटेनर, तो उसमें से एल्यूमिनियम का जो पार्टिकल्स है वो टूट टूट करके गिरेगा तो मेटल्स में जो उसमें कंटेंट है उससे एडल्ट्रेट हो जाएगा। मिलावट, एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट, है ना, तो मिल जाएगा जिससे भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। अब जो मेटल यूज किए जाते हैं पैकेजिंग के लिए मेनली उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहला बताओ एल्यूमिनियम, दूसरा टीन, तीसरा लेड। एल्यूमिनियम जो है ये लाइट येट स्ट्रॉन्ग इन नेचर, हल्का भी होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग भी होता है ना, बहुत मजबूती देता है। एंड इट प्रोवाइड्स बैरियर टू लाइट, इसमें लाइट भी नहीं जा सकता और केमिकल्स से भी सबसे ज़्यादा इनर्ट होता है। तो एल्यूमिनियम ये जल्दी क्या कहते हैं, रिएक्ट नहीं करता है। एंड दे आर इम्परमिएबल एंड ईजी टू वर्क विथ, ये इम्परमिएबल होता है और इसके साथ काम करना थोड़ा सा आसान होता है। जबकि टीन कंटेनर यानी कि टीन में समझ रहे हो जिसमें कि ऑयल वगैरह, याद करो कि बड़ा बड़ा जब 20 किलो का 25 किलो का ऑयल खरीदते हैं पूरा बड़ा कंटेनर, तो टीन का बना होता है। तो मेनली आपका जो टीन का कंटेनर होता है ये फार्मास्यूटिकल्स के लिए नहीं बल्कि फूड वगैरह के लिए या फिर फार्मास्यूटिकल के लिए भी उपयोग होता है, तो बहुत कम मात्रा में ऐसा यूज होता है। टीन कंटेनर्स आर प्रिफर्ड फॉर फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स के लिए। इट इज मोस्ट केमिकली इनर्ट ऑफ ऑल द मेटल्स, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनर्ट होता है, यानी कि ये भी किसी से रिएक्ट वगैरह नहीं करता है। तो एक अच्छा पैकेजिंग मटेरियल साबित होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लेड का। ये क्या है, इट हैज़ लोएस्ट कॉस्ट फ्रॉम ऑल अदर मेटल्स, अदर मेटल्स के कंपैरिजन में ये सबसे सस्ता होता है। एंड वाइडली यूज्ड फॉर नॉन फूड मटेरियल, यहाँ पे फूड मटेरियल भी नहीं, नॉन फूड मटेरियल सच है जैसे कि इंक, पेंट वगैरह का उपयोग होता है। इंक वगैरह, पेंट वगैरह का उपयोग आपके मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल में यूज होता है, खास करके लीड का, ठीक है। चलो अब आप एक क्वेश्चन करके बताओ जो कि एक एग्जाम में पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेटल से। कह रहा है फॉर व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देखो ध्यान से सुनना, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज लेड कॉमनली यूज्ड इन पैकेजिंग। लेड का जो कॉमनली यूज किया जाता है पैकेजिंग में किस प्रकार के प्रोडक्ट के लिए, फूड प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, नॉन फूड मटेरियल लाइक इंक एंड पेंट या लिक्विड ओनली। तो अभी मैंने बताया कि जो लेड का उपयोग होता है वो मेनली प्रिंटिंग, इंक वगैरह जो होता है, पेंट वगैरह होता है, उसके लिए आपका इस्तेमाल होता है। तो नॉन फूड मटेरियल्स लाइक इंक एंड पेंट के लिए इस्तेमाल होता है ना। चलो वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ते हैं रबड़।
है ना। रबड़, प्लास्टिक और जो मेटल और रबड़ है उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, हल्का हल्का पढ़ना है, ठीक है। रबड़ एज अ पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है? तो रबड़ का उपयोग मेनली करते कब है पता है? रबड़ का उपयोग जो है ना, ये सील्स बनाने के लिए या क्लोजर के तौर पर, ढक्कन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अक्सर देखिएगा वाइल, मैंने बताया था एम्पुल और वाइल दो चीज़ें होती है। एम्पुल और वाइल दोनों चीज़ें ग्लास का बना होता है। फर्क इतना होता है कि एम्पुल में कहीं भी रबड़ नहीं होता है, उसमें पूरा पूरा ग्लास होता है, उसको उसका ढक्कन ऐसा कुछ नहीं होता, उसको सीधा ब्रेक करो और वन टाइम यूज़ करो। लेकिन जो वाइल होता है वो मल्टीपल टाइम यूज़ किया जाता है ना। उसमें 10 ml 20 ml मान लो दवा है तो 5-5 ml 2-4 बार करके निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? उसमें रबड़ का क्लोजर लगा होता है, उसमें नीडल को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। नीडल को इंसर्ट करते हैं, दवा निकाल लेते हैं, जितना भी खींचना होता है दवा निकाल लिए। उसके बाद वापस जैसे देखो निकाले और उसके बाद फिर से वापस से इंजेक्शन हटाए तो वहाँ पे खुद ब खुद क्लोज हो जाता है, खुद ब खुद क्लोज हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे ऐसे ढक्कन रबड़ के बनाते हैं। तो मेनली जो फार्मास्यूटिक्स है, मेनली जो फार्मेसी है, वो रबड़ का उपयोग यही है यहाँ पर, है ना। ये क्लोजर बनाने का काम करता है ना, इस तरीके का। तो वही बोल रहा है एक्सीलेंट मटेरियल फॉर सील्स यूज्ड फॉर क्लोजर्स, है ना, क्लोजर्स वगैरह बनाने के में। अब कैटेगरीज ऑफ रबर की बात करो, रबर कितने प्रकार का? तो एक नेचुरल रबर होता है, एक सिंथेटिक रबर होता है। तो नेचुरल रबर है इसका दो प्रकार होता है, एक होता है सॉफ्ट रबर और हार्ड रबर। किस प्रकार से बनता है वो भी देखिएगा। जो नेचुरल रबर है ये सुटेबल है, इट इज सुटेबल फॉर यूज ऑफ क्लोजर्स, है ना, यानी कि ढक्कन बनाने के लिए यूज होता है इंजेक्टेबल प्रोडक्ट में, खास करके वाइल में जो इसका उपयोग होता है। एंड रबड़ रीसील कर देता है आफ्टर मल्टीपल इंसर्शन ऑफ नीडल, यानी कि जो वाइल है उसमें नीडल इंसर्ट किए फिर निकालें तो वापस अपने आप वो रीसील हो गया, यानी कि ढक्कन खुद ब खुद बंद हो गया। क्योंकि रबड़ क्या है, वो डाले तो वो फैल गया वो जगह, उसके बाद नीडल निकाले तो वो अपने आप सिकुड़ के वो जगह को फुलफिल कर दिया, तो उसमें कंटामिनेशन होने का चांस नहीं रहता है। दोबारा फिर डाले तो फिर हो गया। तो वही चीज़ कह रहा है कि रबर जो है रीसील कर देता है। एंड नेचुरल रबर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, जो सॉफ्ट और हार्ड रबर में बना होता है। सॉफ्ट रबर क्या होता है? तो ये मोनोमेरिक आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है ना। इसका जो मोनोमर है वो आइसोप्रीन है ना। तो पॉली आइसोप्रीन को ही नेचुरल रबर कहते हैं। तो नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक आइसोप्रीन, यानी कि आइसोप्रीन जो है उसका जो बहुत सारा आइसोप्रीन मॉलिक्यूल आपस में मिलता है तो एक नेचुरल रबर का निर्माण होता है। लेकिन जब हम उसी नेचुरल रबर को हम लोग उसको सॉफ्ट रबर कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसी सॉफ्ट रबर को गर्म करते हैं, है ना, देखो सॉफ्ट रबर व्हेन एडेड विथ कार्बन ब्लैक गिव हार्ड रबर विच कैन बी यूज्ड इन मेकिंग टायर्स एंड ट्यूब्स। कहने का मतलब हुआ कि जब सॉफ्ट रबर है उसमें कार्बन ब्लैक डालें, है ना, कार्बन ब्लैक डालें और उसको हार्ड रबर में कन्वर्ट किए। किस में कन्वर्ट किए? हार्ड रबर में कन्वर्ट किए, जो कि टायर और ट्यूब्स बनाने में उपयोग होता है। किसमें? टायर्स और ट्यूब्स बनाने में उपयोग होता है, तो वो हार्ड रबर हो जाता है। और हार्ड रबर बनाने की प्रक्रिया वल्केनाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वल्केनाइजेशन बहुत बार पूछा जाता है। सवाल एक बार पूछा हुआ है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में, मैं बताता हूं क्या पूछा था। सॉफ्ट रबर क्या होता है? मोनोमेरिक ऑफ क्या? पॉली आइसोप्रीन, है ना, जो पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक आइसोप्रीन। बहुत सारे आइसोप्रीन मॉलिक्यूल हैं, उसके पॉलीमर को हम लोग सॉफ्ट रबर कहते हैं, ठीक है। जब उसे आप गर्म करते हैं और उसमें कार्बन ब्लैक डालते हैं तो वो हार्ड रबर हो जाता है। एंड उसके साथ साथ आप क्या करते हैं? हार्ड रबर इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन इन विच सॉफ्ट रबर इज मिक्स्ड विथ वार्म किए, कार्बन ब्लैक डाले, उसके साथ साथ सल्फर भी डालते हैं एंड इट गिवन शेप, उसको शेप दे दिया जाता है। फिर हार्ड रबर का उपयोग आपका टायर ट्यूब वगैरह बनाने में उपयोग होता है। टायर ट्यूब जो होता है, क्या करना है? सॉफ्ट रबर को हीट करना है, कार्बन ब्लैक डालना है, सल्फर डालना है, और सल्फर डालने का जो प्रोसेस होता है यही उसको हार्ड बनाता है, ध्यान रखना। और ये प्रोसेस वल्केनाइजेशन कहलाता है। कार्बन ब्लैक डालते हैं ताकि वो काला हो, कहीं ना कहीं वो भी आपका हीट मतलब कहीं ना कहीं आपका मजबूत करता है, ठीक है। तो सवाल ये आया था कि वल्केनाइजेशन में किस एलिमेंट का उपयोग कर, मतलब क्या डाला जाता है गर्म करते हुए? तो सल्फर वल्केनाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो सल्फर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चीजें मैंने पढ़ाया आपको नेचुरल रबर में, ठीक है। अब सिंथेटिक रबर की बात करो तो जो सिंथेटिक रबर जो कि लैब में बने होते हैं, जैसे नाइट्राइल रबर वगैरह हो गया, तो आपका जो आइसोप्रीन रबर है वो तो नेचुरल रबर है, लेकिन जो नाइट्राइल रबर वगैरह होता है वो सिंथेटिक रबर होते हैं। ये रबर रेजिस्टेंट होता है ऑक्सीडेशन, ऑयल और अदर केमिकल्स से। एडवांटेजेस ये है कि ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड और एल्कली। एसिड इसका कुछ नहीं कर पाएगा, एल्कली कुछ नहीं कर पाएगा। एंड
बेटर क्लोजर प्रोडक्ट बनाता है एंड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑयल और सॉल्वेंट, ऑयल और सॉल्वेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है सिंथेटिक रबर का। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ था, और एक क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा। कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड दैट ट्रांसफॉर्म्स सॉफ्ट रबर इनटू हार्ड रबर, सॉफ्ट रबर को हार्ड रबर में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन, मोल्डिंग, वल्केनाइजेशन या डिस्टिलेशन? तो आंसर क्या हो जाएगा? वल्केनाइजेशन, है ना। जब सॉफ्ट रबर को हम लोग गर्म करते हैं, साथ साथ कार्बन ब्लैक डालते हैं और सल्फर ऐड करते हैं, तो वो प्रोसेस वल्केनाइजेशन कहलाता है। एंड कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर का क्या एडवांटेज है ना, सिंथेटिक रबर का क्या एडवांटेजेस है? हाई थर्मल कंडक्टिविटी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पुअर रेजिस्टेंस टू एसिड, नहीं, अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड एंड अल्कली, यस, एसिड और अल्कली के अगेंस्ट अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सवाल एक ये आता है कि बताओ भैया वल्केनाइजेशन प्रोसेस में जो वल्केनाइजिंग एजेंट होता है वो क्या होता है? तो आप आंसर करोगे सल्फर। क्या होता है? सल्फर, है ना, वेरी गुड। चलो सल्फर हो गया। अब आपके लिए ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक सवाल है, ये आपके लिए सवाल है, इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे, और नहीं पता होगा तो कमेंट में कई सारे बच्चे आंसर दे चुके होंगे, देख लीजिएगा। सवाल है व्हाट पैकेजिंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर स्टोरिंग फोटोसेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट? ये एम्स में पूछा हुआ सवाल है, एम्स में पूछा हुआ सवाल है, एम्स फार्मासिस्ट में। बताओ भैया पैकेजिंग मटेरियल, वैसे पैकेजिंग मटेरियल कहने का मतलब है जो फोटो सेंसिटिव होते हैं, लाइट सेंसिटिव, लाइट पड़ने पर खराब हो जाता है, उसको वैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए किस प्रकार के कंटेनर का उपयोग होगा? ट्रांसपेरेंट या फिर एम्बर कलर्ड या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंटेनर, टाइप 1 या टाइप 2? इसका जवाब आप कमेंट में खुद करेंगे, मैंने कई बार पढ़ा रखा है। नहीं समझ में आ रहा है इस सवाल का आंसर तो ग्लास वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, ग्लास से ये क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए जानना जरूरी है। बाकी जो जान रहे हैं वो कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। ओवरऑल मैं एक बार समराइज करता हूं कि आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। बहुत कम चीज़ें, मेटल पढ़ा, मेटल क्या होता है, ये पैकेजिंग मटेरियल, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, और कौन कौन से मेटल, एल्युमिनियम, टीन और लेड, और इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए। फिर रबड़ में रबर का इंट्रोडक्शन पढ़ें, फिर कैटेगरीज, सॉफ्ट, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में 2 प्रकार, सॉफ्ट और हार्ड। हार्ड करने का तरीका होता है वल्केनाइजेशन, वल्केनाइजेशन में मेनली सल्फर ऐड करते हैं। बस यही कुछ क्वेश्चंस करें, और लास्ट आपके लिए ये क्वेश्चन है, बाकी आप कमेंट में जरूर बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा, और आगे फर्दर जानकारी जो है कोर्सेज से रिलेटेड है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आगे बने रहिए वीडियो में। बाकी आप अभी फिलहाल इस वीडियो को यहाँ से लीव कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और जो बच्चे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करके नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है, और वहाँ पर आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का वीडियो लेक्चर कोर्स है। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। 2025 के लिए स्पेशल न्यू बैच है, जिसमें डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, PDF नोट्स मिलता है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, और जिनको गाइड मंगवाना हो गाइड भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए वही बात है, प्ले स्टोर से जाइए, उदित फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए। कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको फर्स्ट ईयर का कोर्स, सेकेंड ईयर का कोर्स, सारे कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे, बुक्स वगैरह यहीं पर मिल जाएंगे, आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ जाए तो इस नंबर पर हेल्प कर सकते हैं, सुबह इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी। बाकी आपका ये लेक्चर कैसा लगा? फाइनली ये लेक्चर ओवर होता है, और अब हम आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQs करवा देंगे, है ना। ओवरऑल सिलेबस पढ़ने के लिए ऐप को जरूर विजिट करें, और अगर आपको कोई और भी समस्या हो, पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप इस इंस्टाग्राम ID है मेरा, मिथिलेश सर ऑफिशियल, आप वहाँ से जाकर के मुझे सर्च करके वहाँ से आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। वहाँ पर मैं बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ, रेगुलर अपडेट्स देता हूँ, प्लस इंटरटेनिंग वीडियोज़ के साथ आपको कुछ ना कुछ फैक्ट्स सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।